आप सभी का सादर अभिवादन। मैं श्रीमती राखी मंडल, वाणिज्य व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा, जिला कोरबा से कक्षा 12वीं से विषय व्यवसाय अध्ययन से आज की विषय वस्तु लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम विषय व्यवसाय अध्ययन से अपना प्रथम अध्याय प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व से निम्न बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार हैं। प्रबंध के आधारभूत तत्व, प्रबंध के कार्य एवं प्रबंध के उद्देश्य। तो बच्चों, आज हम इस रेखा चित्र के माध्यम से प्रबंध को समझेंगे। बच्चों, इस रेखा चित्र में हम सबसे पहले इस गोले में लिखे उद्देश्य को समझते हैं, जिसमें लिखा है बेटर गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ बच्चों, किसी भी प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है अपने ग्राहकों को बेहतरीन माल और सेवा प्रदान करना। आइए अब हम जानते हैं 5M के बारे में। कोई भी व्यवसाय इन 5M के बिना अपने व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इन 5M को व्यवसाय के आधारभूत तत्व भी कहा जाता है। तो बच्चों, क्या है ये आधारभूत तत्व या 5M? चलिए अब हम जानते हैं इनके बारे में। तो बच्चों, हमारा पहला M है मैन यानी मानव शक्ति। प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया है, इसलिए हम बिना इसके प्रबंध की कल्पना नहीं कर सकते। बच्चों, तो प्रबंध का दूसरा M है मटेरियल्स यानी माल या कच्चा सामान, जिससे उपयोग हेतु वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। प्रबंध का तीसरा M है मशीन। जी हाँ बच्चों, इन्हीं मशीन की सहायता से ही प्रबंध में कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है। इसीलिए बिना मशीन के भी प्रबंधकीय कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती। बच्चों, हमारा चौथा M है मनी यानी पैसा, या वाणिज्य की भाषा में हम इसे अर्थ भी कह सकते हैं। बच्चों, हम सब जानते हैं कि किसी भी प्रबंध या व्यवसाय में पैसे की क्या वैल्यू होती है। कोई भी व्यावसायिक प्रबंध बिना उचित अर्थव्यवस्था के संभव नहीं। बच्चों, जब प्रबंध में उपयुक्त चारों M की व्यवस्था कर ली जाती है, तब ज़रूरत होती है इस 5वें M की यानी मेथड्स की, जिसे हम विधि कहते हैं। जब हम मानव, माल, मशीन और अर्थ की व्यवस्था कर लेते हैं, तो हमें एक अच्छी विधि का चुनाव करना पड़ता है, जिसके माध्यम से हम प्रबंध के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, हमने प्रबंध के आधारभूत तत्व यानी 5M का अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अब हम जानते हैं कि प्रबंध के मुख्य 7 कार्यों के बारे में। तो बच्चों, पहला कार्य है प्लानिंग यानी योजना बनाना। प्रबंध का सबसे पहला कार्य होता है प्रबंध के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्वानुमान के आधार पर एक बेहतरीन योजना तैयार करना, ताकि व्यवसाय के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। प्रबंध का दूसरा मुख्य कार्य है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, यानी किसी कार्य हेतु लोगों को आपस में एकत्र करना। प्रबंध के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव शक्ति को संगठित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक बेहतरीन संगठन से ही एक बेहतरीन लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। प्रबंध का अगला मुख्य कार्य है स्टाफिंग अर्थात नियुक्तिकरण। मानव शक्ति को संगठित करने के पश्चात बहुत आवश्यक होता है कि उन्हें विशिष्टीकरण एवं योग्यता के अनुरूप कार्य सौंपना, और यही नियुक्तिकरण कहलाता है। प्रबंध का अगला मुख्य कार्य है डायरेक्शन अर्थात निर्देशन। प्रबंध में नियुक्तिकरण के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, ताकि वे सही दिशा में कार्य कर सकें और प्रबंध के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। प्रबंध का अगला कार्य है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। एक अच्छे प्रबंधकीय कार्य में अभिप्रेरणा का होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी प्रेरणा शक्ति से ही कर्मचारियों में कार्यों के प्रति रुचि जागृत होती है, जिससे वे अधिक ऊर्जावान होकर कार्य करते हैं और प्रबंध के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। प्रबंध का अगला मुख्य कार्य है कंट्रोल यानी नियंत्रण। प्रबंध में केवल सही निर्देश देना या प्रेरित करना ही काफ़ी नहीं होता है,
बल्कि समय समय पर कर्मचारियों के कार्यों की जानकारी लेना तथा उन्हें नियंत्रण में रखना भी आवश्यक है, क्योंकि उचित नियंत्रण के अभाव में हमेशा प्रबंध के बिखरने का भय बना रहता है। तो प्रबंध का 7वां और अंतिम मुख्य कार्य है कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय। यह प्रबंध का अंतिम कार्य अवश्य है, पर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी सभी कार्य, क्योंकि जब तक प्रबंध में सभी विभागों और कर्मचारियों के मध्य सहयोग की भावना नहीं होगी, प्रेम और भाईचारा की भावना नहीं होगी, तब तक वे आपस में समन्वित होकर कार्य नहीं कर सकेंगे और संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए प्रबंधकीय कार्यों में समन्वय का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना बाकी सभी कार्यों का। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरह प्रबंध के आधारभूत तत्वों यानी 5M के साथ मिलकर प्रबंध के सभी 7 मुख्य कार्यों की सहायता से प्रबंध के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है।